नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। मौलाना महमूद मदनी का एक बयान सोशल मीडिया पर वायरल है, जिसमें वो साफ साफ शब्दों में कह रहे हैं कि जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा। और वो ये भी कह रहे हैं कि जिहाद का मतलब तो संघर्ष होता है, लेकिन जिहाद को एक अलग तरीके से प्रेजेंट किया गया है और इसीलिए जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा। आज मौलाना मदनी के इसी बयान पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ महंत राजू दास जी जुड़ गए हैं। लेकिन राजू दास जी, आपका रुख इस पर समझू उससे पहले एक बार सुनवा देते हैं दर्शकों को ये क्या बोल रहे हैं। जिहाद, इस्लाम और मुसलमानों के दुश्मनों ने इस्लाम की मुकद्दस इस्तिलाहात मसलन जिहाद के लफ्ज को एक गाली, फसाद और वायलेंस का हमनाम बना दिया है। लव जिहाद, लैंड जिहाद, तालीम जिहाद, थूक जिहाद वगैरह जैसे जुमले इस्तेमाल करके मुसलमानों की सख्त दिल आज़ारी और उनके मजहब की तौहीन की जा रही है। अफसोस का मकाम है कि हुकूमत और मीडिया में बैठे जिम्मेदार अफराद भी इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करने में कोई शर्म महसूस नहीं करते और न एक कम्युनिटी की दिल आज़ारी की परवाह करते। परवाह क्या करेंगे? ये तो उस कम्युनिटी की दुश्मनी में करते। ये तो पुराने दौर से चला आ रहा है कि कहीं भी दहशत गर्दाना अमल पेश आ जाए तो उसको जिहाद का नाम देकर इस्लाम और मुसलमानों पे ताने, तोहमतें और नाहक इल्जाम आयद किए जाते हैं। ये वाज़ेह होना चाहिए कि इस्लाम में जिहाद एक मुकद्दस दीनी फरीज़ा है। जिहाद कुरान में कई मानों के लिए इस्तेमाल हुआ है, लेकिन जिस माने के लिए भी इस्तेमाल हुआ है, फर्द से लेकर समाज और इंसानियत की भलाई, उनकी सरबुलंदी और उनकी इज्जत व वक़ार के क़याम के लिए हुआ। राजू दास जी, सुन लिया आपने मौलाना मदनी साहब क्या कह रहे हैं। अब मैं थोड़ा समझना चाहूंगी आपसे। वो कह रहे हैं कि जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा और जिहाद को इस्लाम के जो विरोधी हैं वो अलग तरीके से प्रेजेंट कर रहे हैं। क्या मतलब है इसका? देखिए, मौलाना मदनी का बयान शुद्ध रूप से दुर्भाग्यपूर्ण बयान है और इस्लाम से प्रेरित है। इस्लाम सदैव, हर मिनट, हर क्षण, हर पल कट्टरता सिखाता है और इस्लाम मुसलमान ये दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं। कम पढ़ा लिखा मुसलमान जनसंख्या विस्फोट, ज्यादा पढ़ा लिखा मुसलमान बम विस्फोट, जिसका प्रत्यक्ष उदाहरण अभी तत्काल में आप देख सकते हैं। जब हम सनातन एकता पदयात्रा में पूज्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज के साथ में थे, जहां पर मैं रुका था वहां 350 किलो आरडीएक्स, डॉक्टर और स्कूल, महिला डॉक्टर पकड़ी गई, उसके पास AK-47, जिनकी गाड़ी बम धमाके हुए डॉक्टर, 2 डॉक्टर नौजवान पकड़े गए जो चाइना से ऐसे केमिकल लाए थे। उस केमिकल को अगर किसी में मिला दें तो कई कई हजार लोगों के जाने जा सकती है। मैं पूछना चाहता हूं, जहां पर भी इस्लाम के अनुयायी बढ़ते हैं वहां जैन, सिख, बौद्ध, पारसी, यहूदी, ईसाई, हिंदू जीरो हो जाते हैं, कोई नाम लेने वाला नहीं होता। कारण क्या है? वजह क्या? ऐसे ही लोग, जिस प्रकार से मौलाना का भाषा है, वह मौलाना का भाषा शुद्ध रूप से हिंदुस्तान के मुसलमान जिनको कंप्यूटर, चिकित्सा, शिक्षा, रोजी रोजगार चाहिए, उनको ये आतंकवादी बनाना चाहता है मौलाना, और कुछ नहीं, भड़का के। नहीं तो ये क्यों कह रहे हैं राजू दास जी कि इनके ऊपर अत्याचार हो रहा है? मैंने कई सारे ऐसे मुसलमानों को सुना जो वंदे मातरम नहीं बोल रहे हैं, कह रहे हैं हम नहीं बोलेंगे, हमारे मजहब में नहीं है, और इन सबसे इतर इनके ऊपर अत्याचार हो रहा है। यही तो मैं कहना चाह रहा हूं ना। इस्लाम का मतलब आतंक को बढ़ावा नहीं। इस्लाम का मतलब सिर्फ इस्लाम, बाकी कोई कौम, मजहब, पंथ, संप्रदाय नहीं। इस्लाम का मतलब सिर्फ इस्लाम को जो मानने वाला है वही धरती पे रहेगा, बाकी सबके सब काफिर हैं।
जब तक इनके कुरान में परिवर्तन नहीं किया जाएगा तब तक ये मतलब ये मानने वाले नहीं। वो कह देंगे क्योंकि राजू दास जी कुरान का हेट स्पीच दे रहे हैं, और हम हेड स्पीच दे रहे हैं। कह देंगे कि इस्लाम के खिलाफ बोल रहे हैं। मैं यही तो कह रहा, विषय क्या है? विषय ये है कि जब 5 वक्त की नमाज पढ़ा जाता है, उस पर आपने देखा होगा अजान, उस अजान में क्या कहा जाता है? सिर्फ अल्लाह महान, बाकी कोई पूजा और इबादत की योग नहीं। हमारे यहाँ सनातन में धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भाव हो, विश्व का विश्व का कल्याण हो। कल्याण हो। इसके अलावा और कोई चीज पढ़ाया जाता हो तो बता दो। चींटी तक को मारने नहीं देते हैं। उनके यहाँ कट्टरता का भाव है, इसके नाते वो कट्टरता ही परोस रहे हैं। अगर जाति होता उनके साथ, अगर जाति होता उनके साथ, तो क्या आज जो 3 करोड़ हिंदुस्तान में मुसलमान थे, 40 करोड़ मुसलमान हो पाते क्या? क्या आज तमाम क्षेत्रों में जो मुसलमान है, वह मुसलमान आईएएस, पीसीएस, साइंटिस्ट, डॉक्टर, क्या अन्यान पद पे हो पाता है क्या? क्या सीरिया, ईरान, इराक, लेबनान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश में राजू दास हैं क्या? मोदी हैं क्या? अखिलेश यादव हैं क्या? मायावती हैं क्या? सोनिया गांधी हैं क्या? नहीं। क्यों नहीं है भाई? भाई सोनिया जी के विचार को मानना चाहिए मुसलमानों को, अखिलेश यादव के विचार को मानना चाहिए, मायावती जी के विचारों को मानना चाहिए, केजरीवाल के विचारों को मानना चाहिए। चलो राजू दास के विचार को नहीं मानना है, लेकिन इन लोगों के विचार को तो फॉलो और पालन करना चाहिए, मानना चाहिए। लेकिन इन विचारधारा के लोग, इनकी पार्टियां, चाहे इन इन कार्य करने वाले, कृत करने वाले ऐसे लोग इन अन्यान जो मुस्लिम कंट्री है उसमें क्यों नहीं है, मेरा सवाल है। ठीक है। अभी मैं कल एक डिबेट पे बैठा था, उस डिबेट में एक मुस्लिम ने कहा कि पत्रकार ने पूछा इस्लाम पे सवाल, उसने शुभारंभ किया यहाँ पर दलितों के साथ नाइंसाफी हो रही। तो मैंने कहा योगेंद्रनाथ मंडल आपके दामाद थे कि जीजा थे कि आपके बेटा थे कि आपके पिता थे? योगेंद्रनाथ मंडल चले गए पाकिस्तान, वहां पर मिनिस्टर थे और कई लाख लोग लेकर गए थे। कई लाख लोग तो नहीं आ पाए, पूरा परिवार मजबूरन भारत भाग के आना पड़ा। तो कहने का मतलब है, कहने में तो अच्छा लगता है, लेकिन जब वो कार्य में, कृत्य में लाना कठिन कार्य होता है। तो ये मौलाना शुद्ध रूप से मुसलमान को बरगलाने का कार्य और काम कर रहा है। मौलाना नहीं चाह रहे हैं कि इस्लाम के मानने वाले आगे बढ़े। मौलाना नहीं चाह रहे हैं कि जो इस्लाम के सामान्य व्यक्ति हैं, जो चिकित्सा, शिक्षा, रोजी रोजगार में लगा है, वो शांतिपूर्वक कार्य और काम करे। मौलाना चाहता है सब के सब मुसलमान आतंकवादी हो जाए, बम धमाका करे, इसलिए मुसलमानों को वो आगे कर रहे हैं। राजू दास जी, यही जो बात कह रहे हैं, यही बात अरशद मदनी ने भी कही थी, जो ये महमूद मदनी कह रहे हैं कि भाई अत्याचार हो रहा है। एक आखिरी सवाल, ये कह रहे हैं कि जो जिहाद शब्द का इस्तेमाल होता है, थूक जिहाद, लैंड जिहाद, नकल जिहाद, ये हमें नीचा दिखाने के लिए, हमें गलत दिखाने के लिए, मुसलमानों के प्रति नफरत फैलाने के लिए हो रहा है। तो ये इनको जिहाद से दिक्कत है कि जिहाद शब्द का इस्तेमाल नेगेटिवली क्यों हो रहा है? आप बताएंगे जिहाद का क्या मतलब है? ये आपने देखा ना, शुद्ध रूप से देखिए ना, देश में हम नहीं कह रहे हैं, देश में विभिन्न जगह जो लोग पकड़े जा रहे हैं, मेरा सवाल है, मेरा पूछना है कि भोजन में थूकने की क्या जरूरत है? खाद्य सामग्री में मूतने की क्या जरूरत है? आप देखो कि माला पहनकर, मस्तक पे तिलक लगाकर, हाथ में कलावा बांधकर, गले में रुद्राक्ष की माला पहनकर और मोहम्मद का बच्चे सनातनियों के साथ छलावा कर रहे हैं। जब आपको सनातन से कोई वास्ता नहीं, कोई मतलब नहीं, तब फिर हिंदू नाम रख के हिंदू बहन बेटियों को फंसाकर और उनके साथ शारीरिक शोषण करके, वीडियो वायरल करके ब्लैकमेल करने की जरूरत क्या है? तो यही तो जिहाद है। अभी आपने देखा होगा कि
एक मुस्लिम नेता थे, उन्होंने कहा कि वोट जिहाद ये क्या है? हमने तो नहीं कहा। उन्होंने कहा वोट जिहाद करना पड़ेगा और मुसलमानों को सिर्फ सिर्फ जो इस्लाम को मानता है, इस्लाम विचार को है, उसी को वोट देना पड़ेगा। ये क्या है? क्या है भाई? तो ये सब जिस प्रकार से सनातन हिंदू, हिंदुत्व और जिस देश में रहते हैं उस देश को भी मानने के लिए तो नहीं तैयार है। भारत के राष्ट्रगान गाने के नहीं तैयार है। भारत के तिरंगा ध्वज पर सैल्यूट देने के लिए नहीं तैयार है। क्यों नहीं भाई? आखिर जिस देश में रहते हो उस देश के प्रति तो आपको वफादार होना पड़ेगा। सिर्फ आपको इस्लाम से मतलब है, कुरान से मतलब है। इस्लाम, कुरान, इसके बाद जिस राष्ट्र में, जिस देश में रहते हैं, जिस देश की संस्कृति के साथ रहते हैं, उससे कोई मतलब नहीं है आपको। तो ये कौन लोग हैं? कैसी विचारधारा है? बिल्कुल। ये विचारधारा जन्म कहां लेता है? हम लोग तो देश के लिए जान दे देते हैं, तो फिर हटा दो, सेना हटा दो। अगर आपको बहन नम्रता चौधरी जी, अगर आप कहते हो राजू दास हेड स्पीच दे रहे हैं, तो भारत की सेना को हटा दो, भारत के संविधान को हटा दो, इस्लामिक व्यवस्था लागू कर दो। कहीं नहीं कर देती भाई। तिरंगा हटा दो, इस्लामिक ध्वज लहरा दो। कर सकते हैं क्या आप? जरूरत भी नहीं है। विषय है कि हम जिस देश में रहते हैं, आखिर जो पाकिस्तान में हिंदू भाई हैं, आज उनकी दशा क्या है? पाकिस्तान के अनुरूप चल रहे हैं कि वहां तिरंगा लगाकर राजूदास जी, उनकी दशा ये है कि जब 25 नवंबर को धर्म ध्वजा फहराई गई तो हमने देखा कि उसके ठीक एक दिन बाद बंगाल से ममता बनर्जी का एक नेता ऐलान करता है कि मैं 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद का शिलान्यास करूंगा, और सब हिंदू चुप हैं। नहीं, देखिए भाई, बाबरी मस्जिद की नींव क्यों पड़ी? बाबरी मस्जिद की नींव पड़ी, बाबर एक चोर, नीच, लुटेरा, बलात्कारी, आक्रांता था, विदेशी। भाई इस्लाम का कोई रहनुमा भी नहीं था। मैं मानता हूं, क्या इस्लाम इतना कमजोर हो गया? क्या इस्लाम में अब चोर, नीच, लुटेरा, बलात्कारियों को ही आइकॉन माना जाएगा? क्या मोहम्मद साहब की शक्ति समाप्त हो गया? क्या इस्लाम में और कोई धर्मगुरु नहीं रह गए? कि आपने देखा होगा कि राम मंदिर को तोड़कर आक्रांता ने, बाबरनामा आप पढ़ लीजिए, एक दो और पुस्तकें हैं, उस पुस्तक में सीधे तौर पे लिखा है कि जिस प्रकार से यहाँ राम मंदिर था, ये अयोध्या का सिद्ध जगह है, जहां पर अगर अल्लाह को, ईश्वर को, परमात्मा को याद किया जाए तो डायरेक्ट हमारी आवाज, हमारी भाव, हमारी भावना वहां तक पहुंचती है। इसके नाते इसको इस्लामिक स्ट्रक्चर स्थापित की जाए। इसके तहत इस राम जन्मभूमि को तोड़कर और यहां पर हम इस्लामिक स्ट्रक्चर स्थापित करें। ये बाबरनामा में, हम नहीं लिखा है, हमने नहीं लिखा है, बाबरनामा में लिखा है। तो जब बाबरनामा में लिखा है तो बाबर के नाम पर अगर भारत के भूमि पर अगर मस्जिद की नींव रखी जा रही है तो इस बलात्कारियों का, चोरों का अड्डा हो गया। इस्लाम शुद्ध रूप से एक घटिया कौम, घटिया मजहब है। इसका मतलब तो यही दर्शाता है। और दुख इस बात के है कि जनमानस चुप है। अरे अभी तक तो या तो उसको जमीन में गाड़ दो, या तो ऊपर भेज दो, या तो जेल में डाल दो। तीन ही जगह होना चाहिए उसका। और ममता बनर्जी उसका सपोर्ट कर रहे हैं। क्या ममता बनर्जी हिंदू हैं? क्या ममता बनर्जी, संविधान से उनको वास्ता नहीं है? क्या ममता बनर्जी जी को हिंदुस्तान में रहने वाले 100 करोड़ हिंदुओं के आस्था के साथ सिर्फ मजाक और खिलवाड़ ही करनी है? तो ये विचारधारा उत्पन्न कहां होता है नम्रता चौधरी जी? मेरा सवाल है, जब तक इस्लामी जो किताब है, कुरान है, इसमें संशोधन, इसमें परिवर्तन नहीं किया जाएगा, जब तक जो मदरसे हैं, जो उनकी शिक्षा प्रणाली है, उस शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन नहीं किया जाएगा,
तब तक हम ऐसे चीजों पर विजय नहीं प्राप्त कर सकते। ठीक है। तो देखिए, एक बयान आता है मदनी की तरफ से और उसके बाद से ही पूरा बवाल मचा हुआ है कि कैसे वो खुले तौर पर जिहाद करने की बात कर रहे हैं और सैकड़ों मुसलमान उनके सामने बैठे हैं। राजू दास जी मेरे साथ जुड़े हुए थे, बहुत बहुत शुक्रिया राजू दास जी आपका मेरे साथ जुड़ने के लिए, अपनी राय रखने के लिए। बाकी अब आपका इस खबर पर क्या कहना है, राजू दास के बयान पर? जी 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 नहीं, बस थोड़ी सी मुश्किल से 15 सेकंड और लेंगे। जी जी विषय बिल्कुल है बिल्कुल। कि मदनी जैसे लोग हिंदुस्तान के मुसलमानों को भड़का रहे हैं। क्या उच्चतम न्यायालय सो रहा है क्या? तमाम मैंने देखा है, जब मैं एक डिबेट में था, नुपुर शर्मा जब भगवान भोले पर एक मुस्लिम टिप्पणी कर रहा था, तो क्या मौलाना मदनी पे कोर्ट कहेगा कि आप हिंदुस्तान के मुसलमानों को बरगला रहे हो, भड़का रहे हो, आपको बचना चाहिए? ऐसा मौलाना मदनी को नहीं बोलना चाहिए। और आगाह कर रहा है मौलाना मदनी और मुसलमानों को भड़का रहा है, तो क्या इसी प्रकार से मुसलमानों को भड़काते रहेगा मौलाना मदनी? क्या इसी प्रकार से हिंदू को डराते रहेगा मौलाना मदनी? क्या हिंदू शांत रहेगा, चुप रहेगा? क्या सरकारी संस्थान शांत रहेगी? क्या मौलाना मदनी पे कोई कार्रवाई नहीं? मेरा सवाल है। ठीक है, और इसी सवाल के साथ छोड़कर जा रही हूं दर्शकों को भी कि बहुत आसानी से हिंदू धर्म गुरुओं को कह दिया जाता है कि वो हेट स्पीच दे रहे हैं, लेकिन ऐसे मौलानाओं का क्या होगा जो एक्चुअल में जिनकी जो बातें हैं वो कहीं ना कहीं अराजकता फैलाने का काम करती हैं, जो मुसलमानों को बरगलाने का काम करती हैं। अब राजू दास के सवालों के साथ आपको छोड़कर जा रही हूं। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए। और बाकी जो दर्शक इस वीडियो को देख रहे थे, आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। बाकी अपडेट्स के लिए आप एनएमएफ न्यूज की वेबसाइट www.newsnmf.com पर जा सकते हैं, विजिट कर सकते हैं और बाकी के अपडेट्स वहां से ले सकते हैं। नमस्कार।